बैंगन का स्वाद। अलकापुरी नामक एक गांव में भीम सिंह नाम का एक किसान हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। भीम सिंह खाने का बहुत शौकीन था। इसके अलावा ज्योति का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। एक दिन भीम सिंह शहर में रहने वाला उसका दोस्त किरण से मिलने गया। किरण ने उसका स्वागत किया। अरे भीम सिंह, आ जाओ, बहुत दिन बाद आए हो। अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, अच्छा हुआ हमें याद कर लिया, बहुत खुशी हुई। भीम सिंह ने कहा, ऐसी बात नहीं है दोस्त, काम में मशरूफ था तो आना नहीं हुआ। आप सब कैसे हो, ठीक तो हो? मैं तो फसल के लिए बीज खरीदने आया था, तुम्हें मिले बहुत दिन हो गया था, सोचा चलो मिल लेते हैं। किरण ने कहा, अच्छा किया, चलो खाना खा लेते हैं। लक्ष्मी देखो, भाई साहब आए हैं, खाना लगाओ। लक्ष्मी ने खाना परोसा तो दोनों ने पेट भर खाया। खाने के बाद भीम सिंह ने कहा, खाना बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन सा सब्जी था पर बहुत अच्छा था। अरे ज्योति भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पका पाती, बहुत अच्छा लगा। तब लक्ष्मी ने कहा, भाई साहब ये तो तला हुआ बैंगन था, शायद आपके इलाके में मिलता नहीं। किरण ने कहा, हाँ हाँ, आपके तरफ इसको ज्यादा खाते भी नहीं और ये वहाँ ज्यादातर मिलता भी नहीं, इसलिए उसका फसल भी नहीं होता। भीम सिंह ने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया सब्जी है, पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आता, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर इनकी बीज तुम्हारे पास हो तो मुझे कुछ दे दो, और बहन इसे कैसे पकाते हैं थोड़ा बता देना। फिर भीम सिंह कुछ बीज लेके अपना घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया। फिर उसने अपनी खेती में बीज बोए। शायद ये फसल आने में 2 महीने लगेंगे, तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। उस तरकारी का स्वाद याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। वो रोज उन बीजों को पानी देता रहा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता रहा। कुछ दिन बाद उन पौधों में 3 बैंगन उगे। उन्हें देख के उसने सोचा, अरे ये क्या, सिर्फ 3 ही बैंगन उगे, आज इन तीनों को ले जाता हूँ, बाकी उग जाएंगे तब फिर से ले लूंगा। ये सोच के उसने 3 बैंगन पेड़ से काट लिए और उन्हें घर ले गया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ज्योति देखो कितने बढ़िया बैंगन है, याद है इन्हें कैसे पकाना है? मैं थोड़ा खेत तक आता हूँ, तब तक तुम इन्हें पका लेना। ये कहकर वो वहां से चला गया। ज्योति ने उन बैंगनों को पकाना शुरू किया। खेत में पेड़ के नीचे बैठ के भीम सिंह गा रहा था, बैगन खाऊंगा आज मैं, बैगन खाऊंगा आज मैं, नमक मार के मिर्ची लगा के बैगन खाऊंगा मैं, हो, भरता बना के खाऊंगा मैं, तेल में तल के खाऊंगा मैं। वो गाने लगा। खाना पक गया। तो ज्योति ने उसकी खुशबू ली। खुशबू तो बढ़िया आ रहा था। पता नहीं खाने में कैसा होगा, उन्होंने तो बड़े प्यार से उगाया है, अगर ठीक से पका नहीं होगा तो डांटेंगे, थोड़ा चख के देखती हूँ। यह कहकर उसने थोड़ा चखा। अरे वाह, उन्होंने तो सही कहा था, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए वो इतना तारीफ कर रहे थे। पर मैं समझ नहीं सकी, मुझे तो और खाने का दिल कर रहा है, पर 2 ही बचे हैं। वैसे भी खाते वक्त जिसका बैंगन वही खाएगा, तो चलो मैं अपना हिस्सा अभी खा लेती हूँ। ये सोचकर उसने दूसरा बैंगन भी खा लिया। इतने में बहुत खुशी खुशी भीम सिंह घर पहुंचा। अरे वाह, क्या खुशबू आ रहा है। ज्योति जल्दी जल्दी खाना परोसो। तब ज्योति खाना लेके आई। बैंगन तो एक ही बचा था। ये देख के भीम सिंह ने पूछा, अरे ये तो 3 बैंगन होने चाहिए, सिर्फ एक ही बचा है, बाकी कहाँ गए? ज्योति ने कहा, एक मैंने खाना पकते ही खा लिया था, 2 बचे थे, उसमें एक तो मेरा ही हिस्सा था ना, इसलिए उसे भी खा लिया मैंने। भीम सिंह को गुस्सा आया। अरे दिमाग ठिकाने है, ऐसे कैसे खा लिया तुमने? ऐसे खा लिया जी। ये कहकर वो बहुत ही मासूमियत से तीसरे बैगन को भी खा गई। बेचारे भीम सिंह को बैगन का स्वाद नसीब ही नहीं हुआ। तो बच्चों, इस कहानी का ये सारांश है, कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा आशा बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर वो ना मिले तो हमारी हालत भी भीम सिंह की तरह ही हो सकती है।